वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद इंतखाबात में ताख़ीर की क़यास आराइयाँ जारी हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर मुश्तरका मफादात कौंसल नताइज की मंजूरी दे देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए ये लाजिम होगा कि वो नई हल्काबंदियाँ कराए, जिसकी वजह से इंतखाबात 4 माह तक मौखर हो सकते हैं। मुबसरीन समझते हैं कि मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियों का फैसला किया गया तो इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सकेंगे। इससे कबल वफाकी वज़रा ये कहते रहे हैं कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, जबकि खुर्रम दस्तगीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में इत्तफाक राय ना हुआ तो आइन इजाज़त देता है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हों। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे। रवा बरस डिजिटल मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी, ताहम मुश्तरका मफादात कौंसिल से इसके नताइज की मंजूरी बाकी है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात की ख्वाहां है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात के इनेकाद के लिए 4 माह दरकार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बकौल नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए हुकूमत इससे मुश्तरका मफादात कौंसिल में लेकर जाएगी और उम्मीद है कि मामलात आगे चलेंगे। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। उनका मजीद कहना था कि मरदमशुमारी के नताइज जारी होने के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की पाबंदी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तक नई हल्काबंदियां नहीं हो जाती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए आइन और कानून के साथ साथ जमीनी हकाइक को भी देखना होता है। दूसरी तरफ सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये बात पहली मरतबा की गई है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, ताहम ये खदशात पहले से पाए जाते थे कि आम इंतखाबात इल्तिवा का शिकार हो सकते हैं और वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद इन शकूक व शुबहात को तक़वियत मिली है। सुहेल वड़ाइश के बकौल पीटीआई का वोट बैंक बदस्तूर मौजूद है और ऐसे में इंतखाबात की तरफ जाना मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। उनके बकौल इन वजूहात की बिना पर पहले से खदशा था कि इंतखाबात अक्टूबर नवंबर के बजाय आइंदा साल होंगे। इंतखाबात के इल्तिवा पर बात करते हुए कंवर दिलशाद ने कहा कि नई हल्काबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह का इजाफी अरसा दरकार होगा और इंतखाबात 90 दिन की आईनी हुदूद से 2 माह आगे चले जाएंगे। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह बयान यकीनन इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत के बाद ही दिया होगा। उनके बकौल इस हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा वो हुकूमत और इदारे मुश्तरका तौर पर ही लेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मावनत की जरूरत होती है। सुहेल वड़ाइश कहते हैं कि इंतखाबात में इल्तिवा की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से लेना होगी और इसके लिए हल्काबंदियों का जवाज ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट इस जवाज को मुनासिब समझते हुए इंतखाबात के इल्तिवा की इजाज़त देती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।